एक लड़की एक लड़के को उछल उछल के मार रही थी। अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता तुम चुप रह पाते क्या? और बिना गलती के सामने कोई भी हो तुम मार खाते क्या? वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में, और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया। ठीक है, और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके चारों तरफ कश्मीर जो जन्नत कहलाता था वो लाशों से पटा पड़ा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के जुल्म यहाँ के लोगों पर ढा रही है, जो हमारे निर्दोष लोग यहाँ मारे गए हैं, उन सबको अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके एक घर के आदमी को नौकरी दी जाएगी। और ऐसे ही निर्दोष लोग जो हमारे मारे गए हैं, जो लोग जेल में बंद हैं आतंकवाद के नाम पे, उनको जेल से रिहा किया जाएगा और सबको छोड़ा जाएगा। यहाँ शांति कायम की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने यहाँ कत्लो गारत कराया है, उन भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, नया कानून बनाकर उनको फांसी के फंदे पर लेकर जाया जाएगा। फांसी के फंदे पर इनको चढ़ाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों। इन्होंने नहीं कहा, हम लोग कह रहे हैं। नहीं तो फिर किस लिए करते हैं? कैसे बनेगी? यहाँ 100 लोग हम कह रहे हैं, हम रहते हैं यहाँ। देखो एक मिनट शांति से देखो एक मिनट जरा एक बात सुनते हैं, सभी की सुनते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ के रेजिडेंस वालों की कंप्लेंट है, समझ रहे हैं? हाँ कंप्लेंट है। नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए। नोटिस भी दिया जाएगा, नोटिस भी दिया जाएगा आपको। नोटिस दीजिए, आप ऐसे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग बना रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिडेंस में हो, आप यहाँ रहते हैं, उनको तकलीफें हैं, आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है? सुनो एक मिनट अरे एक मिनट अरे रुको, अरे नहीं रुक जाओ, अरे नहीं, आपको क्या तकलीफ? हम यहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? मैं नमाज पढ़ने। आप कहाँ रहते हैं? आप कैसे पढ़ लोगे? आप मेरे घर के बाद आप यहाँ रहते हो, क्यों आते हैं बाहर से? मोहल्ले वाले बाहर से क्यों आते हैं? क्या मतलब है यहाँ से आते हो? आपने परमिशन नहीं है? मस्जिद में पढ़ो, मस्जिदें बनी हुई है, उनकी तकलीफें नजर नहीं आती। मस्जिदें बनी हुई है, मस्जिद में पढ़ो। आप मोहल्ले में रहते हो, बाहर से क्यों आ रहे हो? आप नमाज पढ़ने हमारे मोहल्ले वाले पढ़ेंगे। आज से पहले आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आज से पहले आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आज से पहले आप नमाज पढ़ते थे ना, आज से पहले नमाज पढ़ते थे। वहीं पढ़ो, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं। कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? हमने आपको हर जगह बंद कराया, आप लोगों ने फिर वही बदमाशी करी। यहाँ से नमाज क्या, ये जामा मस्जिद है? आप बताओ, अभी से नहीं हो रही नमाज, कब से हो रही है? अच्छा, ये 60 आदमी जो आते हैं, ये पहले से ही आते हैं 60 आदमी जो आप बुलाते हो? यहाँ रोड पर नमाज क्यों हो रही है? उनको तकलीफ नहीं। वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में, और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया। ठीक है, और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके मार देगा। तो लखनऊ से वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की और एक कैब ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी है हमारे साथ में, जिनके साथ मारपीट हुई थी, और जो वीडियो आया था उस वीडियो के आधार पे हम बात करते हैं। जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज आया उसमें देखा जा रहा था कि आप उस लड़के को पीट रही थी, सच्चाई क्या थी? सर सच्चाई ये थी कि मैं हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ, तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके
मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियां ही लॉ को वायलेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है, और वो गाड़ियां नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है, ठीक है। तो ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे, ठीक है। और जैसी मतलब एकदम टच हो गई थी। और उसके बाद ये है कि मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। ये देखिए, हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही, और यूपी पुलिस खड़े होके देखती थी और मैं कहती थी पकड़ो, तो वो लोग उसके पीछे जाते थे, छोड़ देते थे उसको, और वो फिर से पीछे से आ जाते थे वो कुछ लोग, और कहते थे कि कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। और अभी भी आप देखिए हाथ पूरा टेढ़ा है। कैब ड्राइवर ने कहा है लगभग 60,000 का उसका नुकसान हुआ है, उसका शीशा तोड़ा गया है, उसका मोबाइल तोड़ा गया है। वो धारा है लूटपाट की। तो मैं यूपी पुलिस से ये कहूंगी कि मैंने लूटपाट कहाँ करी है, आप वीडियो दिखाइए। तो वो जो कह रहा है कि 60,000 का नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, पुलिस उस दिन उनको और उनके परिवार वाले जो उसको छुड़ाने आए थे उसको भी बिठा लिया था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। उस दिन आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी क्या? मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने कंप्लेंट लिखी थी और मैंने कहा था उन पे एफआईआर करिए, पर मेरे कहने पे भी उन पे एफआईआर नहीं करी गई थी। जब मैंने आपको कहा है, मैंने एप्लीकेशन आपको लगाई है, तो आपने पलट के मेरे ऊपर ही धारा लगा दी, और वो धारा लगाई जिसपे आपके पास प्रूफ नहीं है। लोग मुझे 2 साल से मार रहे हैं और आपने मुझ पे लूटपाट की धारा लगाई है, जो वो आदमी कह रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है यूपी पुलिस के पास। अगर प्रियदर्शनी ये समझना चाहेंगे 2 साल से मार रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 2 साल से किसको कहना चाह रही हैं आप? सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफी बीमारियां हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो छेड़खानी करते हैं मुझसे, फिजिकल अब्यूज करते हैं, आई टीजिंग करते हैं, और डंडे बैट्स दिखाते हैं, और इतनी हद तक कि गाड़ी स्मैश कर देते हैं। तो क्या यही रीजन रहा था कि गाड़ी आपके पास आई, आप इतना डर गई कि आपने अटैक कर दिया? गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाइड थी सर, बहुत बुरी तरीके से मुझे लगा कि आज मुझे मार देंगे। मतलब एक इंस्टेंट जब उसने सिग्नल तोड़ दिया ना, पहले उसने लाइट का सिग्नल तोड़ा, उसके बाद वो वाइट जो पट्टी थी उसका सिग्नल उसने तोड़ा, और उसकी गाड़ी की पूरी लाइट्स मॉडिफाइड थी, ठीक है। और इंडिया में लाइट्स मॉडिफाइड नहीं होती, आप भी ये बात जानते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाइड थी। और मैंने रुका, मैंने उसको ये बोला कि अब रुक जाओ बाय लुक्स, ठीक है। वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में, और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था, और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है। और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके मार देगा, तो उसी डर में आपने अटैक किया। प्रियदर्शनी जी क्या करती हैं आप? और सर मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। जी आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में जो डिलीट होने वाला है। इससे पहले हिंदू पब्लिशर ने अपना खुद का चैनल उनके हाथों से निकल गया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। मगर आज मैं ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो खुद ब खुद अपना चैनल डिलीट करने जा रहा है। जी हाँ, वो कोई नहीं, उनका नाम हम्बल हिंदू है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने फनी क्लिप्स विद सीरियस मैसेज का ट्रेंड ला के छोड़ दिया यूट्यूब पे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया, क्योंकि वो पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया था। और आज इतने साल हो जाने के बाद एक मैसेज आता है कम्युनिटी पोस्ट पे कि मुझे पता था कि मैं एक दिन ये ज़रूर पोस्ट करूँगा, और वो दिन आज आ ही गया। कि ये जर्नी में आप लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आया, और मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाला हूँ।
तो इसके फेवर में आप लोग करना क्या होगा, छोटा सा काम आप लोग करना होगा।